लेक्चर नंबर 68 पार्ट 2 इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। नया इंड AS है CA फाइनल का। AS 18 तो हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट का था। हम लोग अब एडवांस चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड पार्टी सबको पता है। इस चैप्टर में को हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक है पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ये चेक करेंगे कि कब एक पर्सन को रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं कंपनी का, या फिर कब एक कंपनी को रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं कंपनी का। दोनों में चेक करेंगे कंपनी के साथ ही, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू होगा एक बार पर्सन का और एक बार कंपनी का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सन के साथ। ओके, हम लोग एक पर्सन को रिलेटेड पार्टी किसी कंपनी का तब कहेंगे जब वो पर्सन उस कंपनी का या तो KMP है, या इस पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस कंपनी के ऊपर है, या फिर इस पर्सन का कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर। कब हम लोग किसी पर्सन को रिलेटेड पार्टी कहेंगे एक कंपनी का, जब इस कंपनी का KMP या पर्सन है, या फिर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस कंपनी के ऊपर है, या फिर इस कंपनी का इस पर्सन का कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर है। अगर तीनों में से कोई एक है तो ये कंपनी और ये पर्सन रिलेटेड पार्टी है। ओके। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कोई आदमी इस कंपनी A का KMP है, और एक कोई कंपनी B है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस पर्सन के पास है। तो कंपनी B का भी ये रिलेटेड पार्टी है, कंपनी A का भी रिलेटेड पार्टी है। तो ये आदमी इसका भी रिलेटेड, इसका भी रिलेटेड। तो क्या कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड है? क्या कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड होगा? हाँ भाई, कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड होगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। जनरली वो रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो वो दोनों कंपनी रिलेटेड कहा जाएगा। क्या है वो कंडीशन? कंडीशन ये है कि जो पर्सन है जिसका जो रिलेटेड पार्टी इसका भी और इसका भी है, तो ये कंपनी और ये कंपनी रिलेटेड तभी कहलाएगा जब इस पर्सन के पास दोनों में से कोई एक कंपनी का कंट्रोल है। अगर दोनों कंपनी में से कोई एक कंपनी का अगर कंट्रोल इसके पास है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड है। ऐसा हो कि इस आदमी के पास इसका एक कंपनी A का सिर्फ ये KMP है, और कंपनी B का भी ये सिर्फ KMP है, कंट्रोल नहीं है ना कंपनी A का ना कंपनी B का। तो कंपनी A B रिलेटेड पार्टी नहीं है। या फिर ये आदमी KMP इसका है और इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इसके पास है, कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इसके पास, तब भी कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कंपनी A का कंट्रोल इसके पास है, कंपनी B का KMP ये है, तो दोनों में से कोई एक कंपनी का कंट्रोल इसके पास है, तब कंपनी A और कंपनी B रिलेटेड है। या फिर दोनों कंपनी का कंट्रोल इसके पास है तो रिलेटेड होगा। तो पहला चीज़, एक पर्सन एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी तब बन सकता है जब या तो वो KMP है, या फिर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस कंपनी का है, या फिर ये कंट्रोल कर रहा है इस कंपनी को, तब वो रिलेटेड है। लेकिन अगर ऐसा केस है कि ये आदमी रिलेटेड पार्टी A B कुछ कंपनी के पास है, अलग अलग कंपनी का वो रिलेटेड पार्टी है, A का भी रिलेटेड है, B का भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन कब ऐसा कहेंगे कि A और B रिलेटेड है? A और B रिलेटेड तब कहलाएगा जब पर्सन के पास A या B या फिर दोनों का कंट्रोल उसके पास है। ठीक है, आगे समझ में? परफेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है जो क्लियर होना ज़रूरी है। क्या ये जो पर्सन है, हो सकता है वो मिस्टर A हो। मिस्टर A रिलेटेड पार्टी है कंपनी का, क्यों? क्योंकि वो KMP है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मिस्टर A का जो फैमिली है, उसकी जो मम्मी हो सकती है, उनके पापा हो सकते हैं, उसका बच्चा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है। तो क्या उसका बच्चा, वाइफ या फैमिली वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा उस कंपनी का? क्योंकि उसका जो आदमी है, जो वो है, क्या उसको कहते हैं, जो हस्बैंड है मिस्टर A, वो रिलेटेड है, वो रिलेटेड पार्टी है। हाँ भाई, अगर
कोई पर्सन इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ अ कंपनी, देन द क्लोज मेंबर ऑफ सच पर्सन विल ऑल्सो बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ऑफ सच कंपनी। मिस्टर ए अगर रिलेटेड पार्टी है कंपनी का, तो मिस्टर ए की वाइफ भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। मिस्टर ए अगर रिलेटेड है तो मिस्टर ए का फैमिली में जो भी आता है वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। और एक छोटा सा नया चीज़ है मॉडर्निज्म, कि अगर मिस्टर ए किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, दैट इज़ डोमेस्टिक पार्टनर है उसका कोई, तो जो डोमेस्टिक पार्टनर होगा ना वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ठीक है, तो इंडेस का टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है क्लोज मेंबर। अगर पर्सन का कोई क्लोज मेंबर है तो वो क्लोज मेंबर भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा कंपनी का। ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन में दो चीज़ सीखें कि पर्सन कब रिलेटेड पार्टी कहलाएगा, और अगर पर्सन रिलेटेड पार्टी है कोई दो कंपनी का, तो जो दोनों कंपनी है वो भी रिलेटेड कहला सकता है ओनली इफ कोई दोनों में से कोई एक कंपनी का कंट्रोल उसके पास हो या फिर दोनों कंट्रोल उसके पास हो। ठीक है, परफेक्ट। और क्लोज मेंबर समझ गए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जहाँ पे कब कहेंगे कि कंपनी दूसरे कंपनी का रिलेटेड पार्टी है, वो हम लोग को चेक करेंगे। ठीक है, कब हम लोग ऐसा कहेंगे कि कंपनी दूसरे कंपनी का रिलेटेड पार्टी है? हम लोग तब ऐसा कहेंगे जब ये कंपनी इसका सब्सिडियरी है, ये पेरेंट है, या फिर ये कंपनी इसका जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचरर है, या फिर ये कंपनी इसका इस कंपनी का एसोसिएट है। जब ये कंपनी इसका सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है, तब ये दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। वेरी नॉर्मल। ये कंपनी इसका पेरेंट हो सकता है जब ये सब्सिडियरी है, इसका पेरेंट हो सकता है जब ये एसोसिएट हो, या इसका जॉइंट वेंचर हो सकता है जब ये जॉइंट वेंचर हो, तब ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ठीक है, एकदम ठीक है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी ये रिलेटेड पार्टी है इसके साथ क्योंकि ये इसका सब्सिडियरी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसके पास एक और कंपनी है जो एसोसिएट है इस कंपनी का, इसका एक एसोसिएट है, इसका एक सब्सिडियरी है। तो क्या ये कंपनी और ये कंपनी रिलेटेड हुआ क्योंकि ये आदमी कॉमन है दोनों जगह, मतलब ये कंपनी दोनों जगह कॉमन है। तो भाई कंपनी ए और कंपनी बी तभी रिलेटेड कहा जाएगा, इसमें भी कंडीशन है कि ये दोनों कंपनी तभी रिलेटेड कहा जाएगा जब वो एक कंडीशन फुलफिल करता है। क्या है भाई वो कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि ये दोनों कंपनी एसोसिएट नहीं हो सकता है। डैट इज़ जैसे कि ये कंपनी है, इसका एक सब्सिडियरी है और इसका एक एसोसिएट है, तो सब्सिडियरी और ये एसोसिएट ये दोनों रिलेटेड कहा जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों एसोसिएट हो, दैट इज़ इसका ये कंपनी भी एसोसिएट है और ये कंपनी भी एसोसिएट है, तो ये तो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ये कंपनी और ये कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों एसोसिएट है। ठीक है, जब ये सब्सिडियरी ये एसोसिएट है तो हो सकता है, ये जॉइंट वेंचर है ये एसोसिएट है, हो सकता है, ये सब्सिडियरी है ये जॉइंट वेंचर है, हो सकता है रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर ये एसोसिएट और ये एसोसिएट दोनों एसोसिएट हैं तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। भले ही ये तो इस कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी होगा, लेकिन ये दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी एक दूसरे का नहीं कहलाएगा जब ये दोनों एसोसिएट है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हम लोग अभी जस्ट क्या दो चीज़ क्या सीखे, पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सन रिलेटेड पार्टी तब कहा जाता है जब या तो वो केएमपी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर वो कंट्रोल है उसके पास, तो पर्सन और कंपनी रिलेटेड पार्टी है। वैसे ही कंपनी का है कि कंपनी और दूसरा कंपनी रिलेटेड पार्टी तब है जब सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है। ठीक है, ओके। लेकिन ये जिसका केएमपी है हो सकता है दो कंपनी का हो, तो वो दोनों कंपनी एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा? एक कंडीशन पे, जब दोनों में से कोई एक कंपनी का कंट्रोल इस आदमी के पास है। अगर इसके पास दोनों में से कोई एक का भी कंट्रोल नहीं है तो ये दोनों कंपनी रिलेटेड नहीं होगा। वैसे ही कंपनी का है, कंपनी के पास ये सब्सिडी है ये एसोसिएट है, ये दोनों रिलेटेड पार्टी तभी होगा जब दोनों एक साथ एसोसिएट नहीं है। अगर मतलब दोनों एसोसिएट नहीं है इसका, अगर ये सब्सिडरी है और ये एसोसिएट है हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एसोसिएट है तो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। ठीक है, ईजी। ठीक है, एक और चीज़, एक कंपनी है अल्टीमेट पेरेंट, उसका एक सब्सिडियरी है या फिर उसका एक जॉइंट वेंचर है या फिर उसका एक एसोसिएट है। ठीक है, इस
ये जो बीच का कंपनी है इसका भी एक क्या है, एसोसिएट है या फिर इसका जॉइंट वेंचर या इसका सब्सिडियरी है। तो ये दोनों तो रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि कोई भी कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी रिलेटेड पार्टी कब बनता है, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट। तो ये पेरेंट है, ये सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर है या फिर एसोसिएट है, तो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन इसका भी कोई है यहाँ पे, तो क्या ये और पेरेंट दोनों रिलेटेड पार्टी होगा? हाँ भाई, एकदम होगा, हर हाल में होगा रिपोर्ट, ये क्या उसको कहते हैं, रिलेटेड पार्टी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। क्या? वही नॉर्मल सा एसोसिएट। अगर इस पेरेंट का ये एसोसिएट और इसका फिर कोई एसोसिएट है, तो ये दोनों ही रिलेटेड पार्टी नहीं हुआ। एसोसिएट और एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है, आई डोंट नो ब्रो, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम क्वेश्चन डाल दिए हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। ये लिमिटेड एसोसिएट, हाँ, तो वही सर बोले कि अगर इंटरमीडिएट अगर एसोसिएट है और ये भी एसोसिएट है, दोनों रिलेटेड नहीं है, तो पेरेंट के साथ कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर का, कि भाई एक कंपनी है, उसका अगर कोई जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर और कंपनी रिलेटेड पार्टी हुआ। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर का हम लोग सीखे थे कि जॉइंट वेंचर में या तो नया एंटिटी बन रहा है या फिर नया एंटिटी नहीं बन रहा है। कुछ ऐसे पढ़े थे हम लोग पिछले इंडेक्स में, वो सब भूल जाओ, नॉर्मल समझो कि जॉइंट वेंचर एक नया एंटिटी बनाया गया। ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मिलके नया एंटिटी बना रहा है, ए बी कंपनी। ये दोनों अपना अलग अलग ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन एक जॉइंट वेंचर नया एंटिटी स्टार्ट किया, ए बी, जिसका 50% पार्टनर ए है, 50% पार्टनर बी है, ए बी। तो ए और ए बी का बात करेंगे तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर में रिलेटेड पार्टी है। तो ए रिलेटेड पार्टी हुआ ए बी का, बी रिलेटेड पार्टी हुआ ए बी का, क्योंकि ये भी इसका भी जॉइंट वेंचर है। तो क्या ए और बी रिलेटेड पार्टी है? ये जॉइंट वेंचर है, ए पेरेंट, बी पेरेंट। तो ए इसका रिलेटेड, ये इसका रिलेटेड। तो क्या ए और बी रिलेटेड है? नहीं, सिर्फ जॉइंट वेंचर होने की वजह से ए और बी रिलेटेड नहीं होगा। भले ही वो जॉइंट वेंचर के साथ रिलेटेड है, लेकिन जॉइंट वेंचरर्स दे आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, ये ट्रिकी पॉइंट है। एक और चीज़ सीखते हैं। अब हम लोग बात कर लिए कि रिलेटेड पार्टी किसको कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिए, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिए, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब गवर्नमेंट कंपनी आ जाती है ना, तो उसको कुछ एग्जाम्पशन देते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, वो तुम्हारा रिलेटेड पार्टी नहीं है, तुमको डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वही बोला हुआ है कि अभी तक है जो हम रिलेटेड पार्टी बोल रहे कि ये इसका रिलेटेड है, वो उसका रिलेटेड, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, तुमको डिस्क्लोज करना है कि अगर ऐसा है तो डिस्क्लोज करना होगा। जो रिलेटेड है, अगर तुम आइडेंटिफाई हो रहा है एज अ रिलेटेड, यू हैव टू डिस्क्लोज एज पर इंड AS 24। ठीक है, लेकिन हर जगह पे तुमको ये क्या सो कहते हैं रिपोर्ट, ये भली रिलेटेड पार्टी है तुमको एज पर इंड AS 24, लेकिन तुमको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। कब होगा ऐसा? तब होगा जब डिफेंस का कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन है, तब वो एक बार कॉन्सेप्ट बुक पढ़ लेना, उसमें पॉइंट है, इसमें MCQ आ सकता है। ठीक है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, या तो कॉन्फिडेंशियल या कुछ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गवर्नमेंट कंपनीज़ को कुछ एग्जामेशन दिया हुआ है। इंड AS 24 बोलता है कि अगर आप ये कंपनी है, आप गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको एग्जाम्प्ट किया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, सिर्फ ये रिलेटेड पार्टी अगर होगा तो कीजिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। जैसे नॉर्मल कंपनी के ऊपर अगर 100 को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ 40 करना है। ठीक है, तो उसको 60 का एग्जाम्पशन मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट कंपनी विल हैव एग्जाम्पशन ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, लेकिन कब? ऐसा तब होगा जब गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी के साथ डील कर रही है, तब अगर दोनों में रिलेशन है तो उसको डिस्क्लोजर में एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, कोई कंपनी है, फिर कोई पर्सन है, तो जनरली ऐसे गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी है, फिर कंपनी है, फिर कोई कंपनी है, तो आप ये दोनों कंपनी में रिलेटेड पार्टी होता है, ट्रू रिलेटेड पार्टी कहेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनी है, इसका कोई सब्सिडियरी है, इसका कोई पर्सन है यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी हो रहा है। इस कंपनी का रिलेटेड पार्टी ये है, ये कंपनी का रिलेटेड पार्टी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पार्टी भी रिलेटेड पार्टी कहला जाएगा इस पर्सन का। ओके, ट्रू। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन है
कि आप डिस्क्लोजर मत करिएगा, लेकिन कब तक, जब तक आप सिर्फ कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई रिलेटेड पार्टी पर्सन बन रहा है ना, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो भाई गवर्नमेंट को भी उतना ही देर तक ये एग्जाम्पशन मिला हुआ है जब तक वो कंपनी उसका रिलेटेड पार्टी है। जहाँ पे रिलेटेड पार्टी उसका पर्सन बन रहा है, तुम्हारा एग्जाम्पशन खत्म, तुमको उस पर्सन के साथ पूरा डिस्क्लोज करना हो। भले ही उस कंपनी के साथ तुम एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन पर्सन के साथ तुमको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब आगे वाला अब लेक्चर इसका हम नहीं बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को लेके। तुम एक बार क्वेश्चंस देख लेना पूरा का पूरा, क्वेश्चन बुक खोल के जो जो क्वेश्चन है। कुछ खास क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे पढ़ोगे तो, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस ज़रूरी है। इलस्ट्रेशन 6 डोमेस्टिक पार्टनर वाला क्वेश्चन है, एक बार उसको देख लेना। फिर एवरीथिंग इज नॉर्मल ओनली यार, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 LDR, एक बार उसको देख लेना बस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंड AS 24 ख़त्म।